हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। कल हमने देखा था यान ली वांग जी को सीड ऑफ लाइफ और विंग के बारे में सब कुछ बता देती है। अब आगे देखते हैं। यान ली के सब कुछ बताने के बाद वांग जी सारी रात सो नहीं पाता। वांग जी सोचता है कैसे डीमंस ने उसके फादर और मदर को मार दिया था। अब कैसे वो एक डीमन को अपनी सोलमेट मान सकता है। अब नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है विंग का होश आ चुका था। विंग होश में आने के बाद यान ली को अपने पास देखता है। विंग पैनिक होके यान ली से पूछता है, सीजे हांगुनजुन कैसा है? यान ली उसे बता देती है हांगुनजुन ठीक है। ये सुनकर विंग रिलीफ फील करता है। देन वो अपसेट हो जाता है। विंग को अपसेट देखकर यान ली कहती है, विंग क्या हुआ है तुम्हें, क्यों अपसेट हो? तब विंग कहता है, सीजे हांगुनजुन को मेरे बारे में सब कुछ सच पता चल चुका है। अब वो मुझसे नाराज है सच छुपाने के लिए। हांगुनजुन मुझसे नफरत करता है। मैंने उनसे सच छुपाया इसलिए वो कभी भी मुझे माफ़ नहीं करेंगे। तब यान ली उसे कहती है, आई वांग जी तुमसे नाराज जरूर है लेकिन वो तुमसे नफरत नहीं करता। अगर वो तुमसे नफरत करता तो वो क्या कभी भी तुम्हें फिर से गुस्सू में लेके आता? विंग ये सुनकर खुश होके कहता है, क्या सच में सीजे हांगुनजुन मुझसे नफरत नहीं करता, वो मुझे माफ़ कर देंगे? यान ली नोट करके कहती है, हमने हांगुनजुन से सच छुपाया है इसीलिए वो हमसे नाराज है, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। अब तुम्हें उन्हें मनाना होगा, उनसे माफ़ी मांगना होगा। हो सकता है माफ़ी मांगने से वो तुम्हें माफ़ कर दे। हमारे वजह से हांगुनजुन बहुत हर्ट हुआ है। विंग कहता है, सीजे आप फिक्र मत करें, मैं हांगुनजुन को मना लूँगा। देन विंग भाग के हांगुनजुन के पास जाना चाहता था लेकिन यान ली उसे रोक लेती है और उसे अच्छे से फ्रेश होके खाना खाने के बाद जाने के लिए कहता है। विंग नोट करता है। अब वांग जी क्लासेस ले रहा था। लैन सीचन बाहर खड़े हुए थे वांग जी से बातें करने के लिए। तभी मिस लिंग लैंग लैन सीचन को देखकर कहती है, सेक लीडर आप यहाँ पर क्या कुछ काम है? तब सीचन कहता है, नहीं मैं यहाँ पर वांग जी से मिलने आया हूँ। तब मिस लिंग लैंग बो करके वहाँ से चली जाती है। तब लैन चिरन वहाँ पर आता है और लैन सीचन से कहता है, क्या तुम्हारा वांग जी से कोई बात हुआ है? लैन सीचन हेड चेक करता है तो लैन चिरन कहता है, उसे हमें पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। वांग जी बहुत जिद्दी है, उसे मनाना इतना आसान नहीं होगा। तब लैन सीचन कहता है, अंकल ये पहली बार है जब वांग जी मुझसे बातें नहीं कर रहा है। तभी वांग जी क्लास से बाहर आता है। उसके पीछे मिस लिंग लैंग भी थी। वांग जी लैन चिरन और जेबुजुन को देखकर वो करता है और सीचन कुछ कह पाता उससे पहले ही वांग जी मिस लिंग लैंग के साथ वहाँ से चले जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर विंग भी आ जाता है। विंग हांगुनजुन के पास आकर मिस लिंग लैंग और हांगुनजुन को वो करके कहता है, हांगुनजुन क्या मैं आपसे कुछ देर के लिए बातें कर सकता हूँ? वांग जी विंग के तरफ नहीं देखता और एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ कहता है, मैं अभी फ्री नहीं हूँ। ये कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग वांग जी के पीछे जाने लगता है तो जेबुजुन उसे रोक लेता है और कहता है, अभी नहीं मास्टर हुई, बाद में उससे बातें करना। विंग नोट करता है तो जेबुजुन और लैन चिरन वहाँ से चले जाते हैं। अब मिस लिंग लैंग और वांग जी लाइब्रेरी में पेपर वर्क कर रहा था। तब मिस लिंग लैंग नोटिस करती है वांग जी बहुत कोल्ड बिहेव कर रहा है सबके साथ। ये देखकर मिस लिंग लैंग वांग जी से कहती है, वांग जी मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम अजीब बिहेव कर रहे हो, क्या हुआ है तुम्हें, बताओ मुझे। तब वांग जी कहता है, मैं हमेशा से ही ऐसा हूँ। तब मिस लिंग लैंग हंस के कहता है, वांग जी तुम जानती हो ना गुस्से में झूठ बोलना माना है। मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ, तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो। चलो बताओ मुझे क्या हुआ है।
हो सकता है मैं तुम्हारा कोई हेल्प कर दूँ। वांग जी कहता है, तुम कुछ नहीं कर सकते। तब मिस लिंग लैंग कहती है, मुझसे बातें शेयर ही कर लो, तब तुम्हें अच्छा लगेगा। तब वांग जी मिस लिंग लैंग से कहता है, लिंग, क्या कर सकते हो तुम अगर तुम्हारा कोई अपना ही तुम्हें धोखा दे, तुमसे सच छुपाए। तब मिस लिंग लैंग वांग जी से कहता है, वांग जी, अगर किसी अपने ने तुम्हें धोखा दिया है तो तुम्हें उसे धोखे का कारण जानना चाहिए। और हर किसी का एक सीक्रेट होता है जिसे सेफ रखना उसका अधिकार है। इसलिए अगर कोई तुम्हें उसका सीक्रेट बताना ना चाहे तो उसे फोर्स करना सही नहीं है। हर कोई सीक्रेट शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं होता, तुम्हें समझना होगा। हमें उन लोगों को टाइम देना चाहिए अपना सीक्रेट बताने के लिए, उनका ट्रस्ट जीतना चाहिए ताकि वो हमें अपना सीक्रेट बता सके। और वांग जी, मुझे लगता है तुम्हारा भाई तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता। मुझे लगता है तुम्हें उनसे बातें करना चाहिए। कभी कभी बातें करने से चीज़ें हल हो जाती है। तुम एक बार उनसे बातें कर लो, वो क्या कहना चाहता है सुन लो। मैं देख रही हूँ 2 दिनों से जेबोजुन तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन तुम उन्हें इग्नोर कर रहे हो। ये सब सुनने के बाद वांग जी मिस लिंग लैंग से कहता है, मेरा हो गया है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ये कहकर वांग जी वहाँ से चले जाते हैं जिनची की तरफ। वांग जी जब जिनची में जा रहा था तब पीछे से कोई वांग जी को फॉलो करता है। वांग जी पीछे मुड़कर उस पर्सन पर बेचैन से वार कर लेता है। तब विंग भी अपनी सुईबियान से उसे डॉस कर लेता है। वांग जी विंग को देखकर कुछ न कह के वहाँ से जा रहा था। तब विंग फिर से वांग जी का रास्ता रोक लेता है। तब वांग जी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या चाहिए तुम्हें और ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। तब विंग कहता है, मैं तो सिर्फ आपसे मिलने आया था गगा। तब वांग जी गुस्से में कहता है, कितना बेशरम होना तुम, इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम मुंह उठाकर मुझसे मिलने के लिए चले आए। ये सुनकर विंग वांग जी के पास आता है कुछ कहने के लिए, लेकिन फिर से वांग जी बेचैन से विंग पर वार कर देता है। विंग भी फाइट बैक करता है। इस तरह उन दोनों में फाइट होने लगता है। वांग जी कोल्ड वॉइस में विंग से कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। अब विंग स्माइल करके कहता है, मैं तो आपके हाथों से मरना भी पसंद करूँगा, लेकिन आपसे दूर नहीं रह पाऊँगा गगा। तब वांग जी कहता है, ठीक है, फिर तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तब विंग कहता है, ठीक है गगा, लेकिन क्या आप सच में मुझे मार पाएंगे, क्योंकि आपको अगर मुझे मारना होता तो आप मुझे उस दिन ही मार देते। तब वांग जी कहता है, मैं बेहोशी में किसी का फ़ायदा नहीं उठाता और किसी पर वार भी नहीं करता। विंग कहता है, क्या सच में गगा, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। यह कह के विंग वांग जी के बहुत पास आके वांग जी के गालों को छू के चला जाता है। इससे वांग जी और भी एग्रेसिव हो जाता है। उन दोनों का फाइट देख के ऐसा लग रहा था वो दोनों फाइट नहीं डांस कर रहे थे। विंग फाइट के दौरान वांग जी से फ्लर्ट करता है, इसलिए वांग जी बेचैन से पावरफुल वार करता है, लेकिन तभी बेचैन वहाँ पर ही रुक जाता है। बेचैन विंग पर हमला नहीं कर रहा था, ये देखकर वांग जी कॉन्फ्यूज हो जाता है। तभी विंग हंसते हुए वांग जी से कहता है, गगा, लगता है आपका बेचैन को मुझसे प्यार हो गया है। तब वांग जी दांत पीसते हुए कहता है, रिडिकुलस। ये सुनकर विंग हंसता है और वांग जी को और टीज करने के लिए कहता है, गगा नहीं तो गगा की बेचैन ही, मैं गगा की स्वाट से ही शादी कर लूँगा। ये कह के विंग हंसने लगता है। तभी विंग के सीने में अचानक से दर्द होता है, तो विंग वांग जी की तरफ देखता है तो वांग जी के आंखों से आंसू निकल रहा था। ये देखकर विंग तुरंत वांग जी के पास आकर वांग जी का मुंह अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और कहता है, गगा, क्या हुआ है, आप क्यों रो रहे हैं।
वांग जी अपने मुंह टर्न कर लेता है तो विंग फिर से वांग जी का मुंह अपनी तरफ कर लेता है और वांग जी के आंसू पोंछने लगता है। विंग क्राइंग वॉइस में कहता है, गागा, मैं जानती हूँ मैं आपसे सच छुपाकर गलती की है। आप मुझे सजा दीजिए लेकिन खुद को तकलीफ मत दीजिए। मैं आपको पेन में नहीं देख सकता। ये कहकर विंग वांग जी के आंखों में सॉफ्ट किस करता है। विंग अब वांग जी का हर फीलिंग्स फील कर सकता है। सीड ऑफ लाइफ के वजह से वो दोनों एक दूसरे का फीलिंग्स फील कर सकता है। वांग जी मन में कहता है, विंग तुम मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? क्यों मुझसे सच छुपाया और क्यों मुझसे झूठे प्यार का नाटक किया? तब विंग वांग जी से कहता है, गागा, मैंने आपसे प्यार का नाटक नहीं किया। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग तब मन में कहता है, गागा, मैं झूठा हो सकता हूँ लेकिन मेरे फीलिंग्स आपके लिए सच्चा है। मैं कैसे आपको ये यकीन दिलाऊँ? तब वांग जी विंग से कहता है, मैं तुम पर यकीन नहीं करता। तुम पहले ही मुझे धोखा दे चुके हो। वांग जी के ये कहने के बाद और विंग के ये सुनने के बाद दोनों ही चौंक जाते हैं। विंग कहता है, गागा, आप मेरे मन के बात कैसे सुन लिया? वांग जी भी फील करता है विंग ने भी उसका मन की बात सुन लिया था। वो दोनों शॉक्ड होकर सोचता है, तो क्या हम दोनों एक दूसरे के दिल की बात सुन सकते हैं? ये रियलाइज करके वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और विंग खुश होकर कहता है, गागा, देख लिया, मेरा प्यार आपके लिए सच्चा है, इसीलिए तो आप मेरे दिल की बात सुन पा रहे हैं। तब वांग जी विंग को पूछ करके कहता है, तुम्हारा प्यार सच्चा हो या ना हो, लेकिन ये सच्चाई तो बदल नहीं जाएगी कि तुम एक डीमन हो और तुमने ये सच्चाई मुझसे छुपाया है, मुझे धोखा दिया है, जबकि तुम जानते हो मैं डीमन से नफरत करता हूँ और मैं अब तुम्हें भी नफरत करता हूँ। इसलिए दोबारा मेरे पास आने का कोशिश मत करना। ये कहकर वांग जी जिंची के अंदर चला जाता है। वांग जी का बातें विंग को हर्ट करता है, इसलिए विंग रोते हुए चिल्ला के कहता है, मैं जानता हूँ आप मुझसे झूठ कह रहे हैं। मैंने आपके आंखों में मेरे लिए प्यार देखा है। तब वांग जी विंग के माउथ में साइलेंसिंग स्पेल लगा देता है। वांग जी मन में कहता है, विंग तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे कोई बातें नहीं करना चाहता। विंग वांग जी के मन के बातें सुन लेता है और वो भी मन में कहता है, आप खुद के फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं। आप भी जानते हैं आप मुझसे प्यार करते हैं। आप जानना चाहते हैं ना मैंने आपसे क्यों सच छुपाया था? क्योंकि मैं इस चीज़ से डर रहा था। मुझे डर था आपको खोने का। मैं जानता था अगर मैं आपको मेरा सच बता देता तब आप कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करते और मुझे समझ नहीं पाते। आप मुझसे नफरत करते। मैंने जब पहली बार इंसानी रूप लिया था उसके बाद ही मैं आपको मेरा असलियत बताना चाहता था, लेकिन मैंने देखा आप डीमन से कितना नफरत करते हैं, इसलिए मेरा हिम्मत नहीं हुआ आपसे सच बताने का। मैं जानता हूँ मैं सेल्फिश हूँ, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपको खोना नहीं चाहता। मैंने आपके लिए ही इंसानी रूप लिया था। आपको सच बताकर आपको खोना नहीं चाहता था। विंग ये सब बातें रोते हुए मन में कह रहा था, जो वांग जी भी सुन पा रहा था। वांग जी को भी विंग का दर्द फील होता है, इसीलिए वांग जी भी रोने लगता है। विंग जब वांग जी से कोई रिस्पॉन्स नहीं पाता तब विंग कहता है, ठीक है गागा, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन कल मुझे आपसे आंसर चाहिए और कल मैं आपसे जवाब लेके बिना नहीं जाऊँगा। अगर कल आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करते तब मैं आपको दोबारा कभी भी परेशान नहीं करूँगा। ये कहकर विंग वहाँ से चले जाते हैं। विंग के चले जाने के बाद वांग जी रोते हुए सो जाते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।